12-12-12 का महाकुंभ से क्या कनेक्शन है? देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन तक युद्ध चला था। देवताओं के 12 दिन इंसानों के 12 साल के बराबर होते हैं। देवों और दानवों के बीच युद्ध के दौरान एक कौवे ने भी अमृत की बूंद चख ली थी। कुंभ मेला 12 साल में एक बार ही क्यों लगता है? सनातन संस्कृति में 12-12-12 नंबर के कॉम्बिनेशन का बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। 12-12-12 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें एक मैग्नेटिक पावर है जो पूरी दुनिया को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से भारत की भूमि पर करोड़ों लोगों का जमावड़ा लगता है, जो सनातन की अनंत शक्ति का प्रमाण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े मेले की, जिसे महाकुंभ कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि 12-12-12 का महाकुंभ से क्या कनेक्शन है और ये 12-12-12 का सनातन धर्म से क्या रिलेशन है। साथ ही एक सवाल और आप लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा कि कुंभ मेला क्यों लगता है। इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल माया चक्र को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं हूं सुप्रिया और आपका माया चक्र चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे महाकुंभ के बारे में। इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। आपने समुद्र मंथन के बारे में तो सुना ही होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये उन दिनों की बात है जब अमरता को पाने के लिए देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था। इस मंथन में लक्ष्मी जी और कई तरह के रत्न निकले थे, लेकिन जब अमृत निकला तो देवताओं और दानवों के बीच जमकर संग्राम हुआ, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन तक युद्ध चला था। लेकिन आपको यहाँ एक जानकारी देना बहुत जरूरी है कि देवताओं के 12 दिन इंसानों के 12 साल के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देवासुर संग्राम 12 साल तक चला था। देवताओं और दानवों के बीच जब लड़ाई चल रही थी, तभी भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा घड़ा लेकर चुपके से भाग रहे थे, लेकिन असुरों ने उन्हें देख लिया और वो भी दौड़ पड़े भगवान धन्वंतरी की ओर। इस बीच देवताओं और दानवों ने जमकर छीना झपटी हुई थी और परिणाम ये हुआ कि उस दौरान अमृत कलश की 12 बूंदें बरसी, जिसमें 8 बूंदें देवलोक पर गिरी थी और 4 बूंदें पृथ्वी लोक पर गिरी थी। इन बूंदों को रोक पाना किसी के बस में नहीं था। दोस्तों, इस दौरान ये 4 बूंदें 4 जगह पृथ्वी पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जाकर गिरी थी। इन बूंदों के गिरने के बाद यहाँ की नदियाँ भी अमृत हो गई थी। ऐसे में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ 3-3 साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। खास बात यह है कि हर जगह कुंभ मेला किसी न किसी नदी के तट पर लगता है। हरिद्वार में गंगा किनारे, प्रयागराज में संगम तट पर, उज्जैन में शिप्रा के तट पर, नासिक में गोदावरी के तट पर। इसमें करोड़ों श्रद्धालु इन पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन तीर्थों पर प्रयागराज को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ संगम में हर 12 साल पर महाकुंभ यानी पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। 3 नदियों यानी गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती जहाँ मिलती हैं, उस जगह को संगम कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन 2 ग्रहों की विशेष स्थिति को देखकर किया जाता है। जब सूर्य मकर राशि और देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं तो प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार ही क्यों लगता है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार गुरु बृहस्पति को सभी राशियों का चक्र पूरा करने में 12 साल लगते हैं। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 दिन तक युद्ध हुआ था, जो पृथ्वी पर 12 साल के बराबर माना जाता है। इसके अलावा ये माना जाता है कि अमृत कुंभ यानी कलश को लेकर ये देवासुर संग्राम 12 दिन तक 12 स्थानों में चला और 12 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। इस लिहाज से भी 12-12-12 का कॉम्बिनेशन बनता है। इसलिए 12वें साल ही कुंभ पर्व की स्थिति बनती है। दुनिया में महाकुंभ जैसा धार्मिक मेला कहीं नहीं लगता। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुंभ भी 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 4 प्रकार का आयोजन धरती पर होता है और बाकी के 8 देवलोक में।
जो धरती पर लगते हैं उन्हें कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ कहा जाता है। पहले प्रकार का कुंभ प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में लगता है। यह हर 12 साल के अंतराल में लगता है। इस दौरान श्रद्धालु गंगा, शिप्रा, गोदावरी और संगम में डुबकी लगाते हैं। दूसरे प्रकार का कुंभ यानी अर्ध कुंभ की बात की जाए तो यह हर 6 साल के बाद लगता है। अर्ध कुंभ केवल 2 जगहों पर ही लगता है, वो भी प्रयागराज और हरिद्वार में। अर्ध का मतलब होता है आधा, इसलिए यह 6 साल के बाद लगता है। तीसरे यानी पूर्ण कुंभ की बात करें तो हर 12 साल में मनाए जाने वाले कुंभ को ही पूर्ण कुंभ का दर्जा दिया जाता है। पूर्ण कुंभ केवल प्रयागराज में संगम तट पर लगता है। इस तरह इस बार जो प्रयागराज में चल रहा है वो न केवल कुंभ है बल्कि पूर्ण कुंभ भी है। पिछला कुंभ यहाँ 2013 में लगा था। आप एक बात जान लें कि जो कुंभ प्रयागराज में होता है उसकी विशेष महिमा होती है और उसे बेहद शुभ माना जाता है। और अगर चौथे प्रकार महाकुंभ की बात की जाए तो 144 साल के बाद लगने वाले कुंभ को ही महाकुंभ कहा जाता है और ये केवल प्रयागराज में ही लगता है और ये महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ के बाद ही लगता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि देवों और दानवों के बीच युद्ध के दौरान एक कौवे ने भी अमृत की बूंद चख ली थी। पुराणों में एक और कथा चर्चित है। हुआ यूं कि इस युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार ले लिया था। इस दौरान कौवे बने जयंत के मुंह पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गईं थी। ऐसे में कौवे की भी आयु लंबी हो गई। आपको बता दें कि कौवे की आयु बहुत लंबी होती है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें धरती पर दूर्वा घास पर गिर गई थी, इसलिए हर शुभ काम में दूर्वा को पवित्र माना जाता है और भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। हालांकि कुंभ मेले के आधुनिक इतिहास पर नजर डालें तो ये आरंभ कब हुआ इसका कोई सटीक सबूत नहीं मिलता, लेकिन इस महोत्सव का सबसे प्राचीन वर्णन 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के काल का मिलता है, जिसका उल्लेख चीनी तीर्थयात्री ह्वेंगसांग ने किया है। ह्वेंगसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में प्रयागराज के कुंभ महोत्सव का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने संगम पर स्नान का उल्लेख कर इसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल का नाम दिया था। इसके अलावा महाकुंभ का सबसे पुराना उल्लेख प्रयाग महात्म्य किताब में भी मिलता है। इसके अलावा साल 1942 में प्रयागराज कुंभ के दौरान पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाइसरॉय लिनलिथगो को बताया था कि कितने बड़े आयोजन के लिए केवल 2 पैसे के पंचांग की आवश्यकता होती है। यह श्रद्धा और आस्था की वह ताकत है जो किसी प्रचार या निमंत्रण के बिना लाखों लोगों को इस आयोजन में खींच लाती है। वहीं अगर पुराणों की बात की जाए तो मत्स्य पुराण में भी प्रयाग की 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान की परंपरा का विशेष उल्लेख किया गया है, जो इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। समुद्र मंथन की कथा से जुड़े कुंभ मेले का उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथ जैसे मध्यम निकाय में भी कुंभ का वर्णन मिलता है। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि यूनेस्को ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। यह आयोजन न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाता है कि किस प्रकार से सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जा सकता है। यह पावन पर्व हमारी संस्कृति और धर्म की जड़ों को और मजबूत करता है और यह संदेश देता है कि श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय।